मैं माताओं बहनों के लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूं। कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स के रूप में बेचे जाते हैं, गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं, और उनके कुछ अलग अलग नाम है। नॉरप्लेंट है, डिपो-प्रोवेरा है, फिर आई पिल है, फिर ई पिल है। ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेचे जाते हैं। और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भर से आंकड़े निकाले तो मुझे इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि जिन देशों की ये कंपनियां हैं उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते, भारत में लाकर वो बेच रहे हैं। जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो-प्रोवेरा नाम का एक तकनीक है जो इन्होंने बनाई है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, गर्भ निरोधन के लिए। वो अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है अपजॉन। ये कंपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है कि वो डिपो-प्रोवेरा को अमेरिका में नहीं बेच सकते, तो उन्होंने नहीं बेचा। और डिपो-प्रोवेरा का उत्पादन करके वो भारत में ले आए, भारत सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, अब यहां धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ये इंजेक्शंस माताओं बहनों को लगा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, ये माताओं बहनों को ज्यादातर माहवारी का जो चक्र है, मासिक चक्र है, वो पूरा बिगाड़ देता है ये डिपो-प्रोवेरा, और अंत में उनके गर्भाशय में कैंसर कर देता है और उन माताओं बहनों की मौत हो जाती है। कई बार माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपो-प्रोवेरा का, बताया नहीं उनको, और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए बिना बताए। हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवा का किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पता नहीं कितने लाख, कितनी करोड़ माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत हो रही है। इसी तरह से हमारे देश में एक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है। स्टेरॉइड के रूप में ये माताओं को दिया जाता है, कभी इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं, कभी गोलियों के रूप में दे देते हैं, और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्भपात हो जाते हैं और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेट इन दिया जाता है। इसी तरह से RU 496 नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है, फिर रूसेल नाम की एक है, यूक्लेफ नाम की एक है, फिर एक नॉर प्लांट है, फिर एक प्रजनन रोधक टीका उन्होंने बनाया है। सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस की चीजें माताओं बहनों को दी जाती हैं, यूट्रस की, गर्भाशय की मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं, पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। अक्सर माताएं बहनें मासिक समय में बेहोश हो जाती हैं, इतना दर्द होता है उनके शरीर में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया, उसके कारण ये हो रहा है। और हजारों करोड़ रुपए की लूटमार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों को बेचकर। फिर और एक जानकारी देना चाहता हूं, हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने कंडोम का बड़ा व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में प्रचार होना चाहिए, उसके लिए एड्स का बहाना लिया है और एड्स का बहाना लेकर टीवी पर, अखबारों में, सिनेमा में, पत्रिकाओं में, हर जगह वो विज्ञापन दे दे के एक ही चीज समझा रहे हैं, आप कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल करो। ये नहीं बताते हैं कि अपने ऊपर संयम रखो, ये नहीं बताते हैं कि संयम से जीवन बिताओ, ये नहीं बताते हैं कि अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी निभाओ। वो कहते हैं कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल करो। इसका दुष्परिणाम पता है क्या हुआ है? मात्र 15 साल में इस देश में 100 करोड़ कंडोम हर साल बिकने लगे हैं। 15 साल पहले बिकने वाले कंडोम की संख्या हजारों में भी नहीं थी, अब 100 करोड़ कंडोम हर साल बिक रहे हैं और अंधाधुंध विदेशी कंपनियां इस धंधे में उतर पड़ी हैं। करीब 20 बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, अमेरिका की, कुछ जापान की, कुछ मलेशिया की, फ्रांस की, वो इस देश में इसी धंधे में उतरी हुई हैं। और उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है कि 100 करोड़ कंडोम एक साल में नहीं, एक दिन में बिकने चाहिए, ये उनका लक्ष्य है।
और उसके लिए रात दिन वो हिंदुस्तानी नौजवानों को, नवयुवतियों को बहलाकर, फुसलाकर, गलत रास्ते पर ले जाकर ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां ये अपसंस्कृति हमारे देश में फैले और हमारा सदाचार खत्म हो, हमारी नैतिकता कमजोर पड़े, हमारा आत्म संयम कमजोर पड़े और हम इनके कंडोम के ग्राहक बन जाएं, उपभोक्ता बन जाएं। बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का ये व्यापार चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, राजीव दीक्षित भाई ने अभी जो बताया और आपको पता चल ही गया होगा इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कितने खतरनाक दुष्परिणाम हो सकते हैं। इनके लेते ही भयंकर पीरियड्स पेन होता है, शरीर में अनेक बीमारी लाता है और मासिक चक्र को भी असंतुलन कर देता है। उससे फिर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। उसके बाद के परिणाम तो हर किसी महिला को पता ही है, इसीलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही घातक होती है। हजारों करोड़ों रुपए भारत के बाहर न जाएं और भारत की महिलाएं भी सेहतमंद रहें, इसीलिए आयुर्वेद के जितने भी गर्भ निरोधक नुस्खे हैं उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ पहले महीने में पीरियड्स आ सके, सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको पिल्स के चक्कर में न पड़ना पड़े। और इन औषधियों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बस अगर अच्छे से और तरीके से किया जाए तो। यह बहुत ही अच्छे और कारगर नुस्खे हैं जो कभी भी फेल नहीं हुए और हजारों बार आजमाए गए हैं। सबसे पहले तो बता दूं, पीरियड्स खत्म होने के 14 दिन तक ज्यादा चांसेस होते हैं गर्भ धारण करने के। 14-15 दिन बीत जाने के बाद 99% चांस कम हो जाते हैं गर्भ धारण करने के। लेकिन यह भी सत्य है 100% कभी कुछ भी नहीं होता, इसीलिए सावधानी रखें। 14 दिन बीत जाने के बाद भी 1% चांस होता है कि आप गर्भ धारण कर लें। कई बार तो पीरियड्स के अंदर भी सेक्स कर लें तब भी हो जाता है, इसीलिए सावधानी रखें। अगर आप बिना कंडोम के भी संभोग करें तो 14 दिन बीत जाएं तभी करें, इससे चांसेस कम होते हैं। और बिना कंडोम संभोग करना पड़े तो वीर्य हमेशा बाहर ही छोड़ें। और एक बार संभोग करके दोबारा करने से पहले हमेशा पेशाब जरूर करके आएं ताकि अंदर रुका हुआ वीर्य बाहर निकल जाए। नहीं तो वह प्रीकम जिसे सफेद पानी से पदार्थ जो लिंग से निकलता है उसे कहते हैं, वो भी उसके साथ आ जाता है। वीर्य प्रीकम के साथ मिलकर बाहर निकल आता है और हमें पता भी नहीं चलता। उससे भी आपके 99% चांस कम हो जाते हैं। नंबर 2, महिलाओं के 28 दिन की साइकिल होती है। जब 20 दिन बीत जाएं तब गर्म तासीर की चीजें खाएं, जैसे अदरक, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, सौंठ, पीपरी आदि। खूब उछल कूद करें, एक्सरसाइज करें और पपीता का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। कई बार बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा, जैसे महिला गर्भ धारण करने को होती है तो उसे पपीता नहीं खाना चाहिए। इसीलिए जिन्हें भी गर्भ निरोध करना है उसे पपीता का सेवन अवश्य करना चाहिए। नंबर 3, अच्छे काले तिल का चूर्ण बना लें। इसकी 2 चम्मच लेके 400 ml पानी में इतना उबालें कि 100 ml बच जाए। यह इसका काढ़ा बन जाता है। अब इसको गुड़ के साथ हल्के गर्म रहते पिए। सुबह शाम खाली पेट पिए। इसके 3 दिन के सेवन से ही बहुत दिनों तक रुके हुए पीरियड्स भी आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो एक डोज में भी पीरियड शुरू हो जाते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह हमेशा खाली पेट ही पीना चाहिए। कोई भी काढ़ा हो वह खाली पेट पीना चाहिए और इसको साइकिल के आखिरी दिनों में ही करना चाहिए, बीच में कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी से जैसे 1-2 साल से पीरियड्स नहीं आ रहे हो तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लास्ट के 3 दिन में ही करना चाहिए। नंबर 4, इसी प्रकार अच्छे काले तिल, कलौंजी और अजवाइन इनका चूर्ण बना लें। उसी तरह 2 चम्मच 400 ml पानी में इतना उबालिए कि 100 ml बच जाए। यह इसका काढ़ा बन जाता है। अब इसको गुड़ के साथ हल्के गर्म रहते पिए। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि काले तिल अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। आजकल बाजारों में नकली क्वालिटी के आते हैं। यह सुबह शाम खाली पेट पिए। इसके 3 दिन के सेवन से ही बहुत दिनों तक रुके हुए पीरियड्स भी आने शुरू हो जाते हैं। कई बार एक डोज में ही पीरियड शुरू हो जाते हैं। इसको साइकिल के आखिरी दिनों में ही करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही कारगर है, कभी फेल नहीं हुई। यह नुस्खा तो पिछले वाले नुस्खे से भी बहुत अच्छा है, यह जरूर करना चाहिए।
इसीलिए आपको कभी मन में संशय हो कि आप गर्भ धारण कर सकते हो तो कभी भी कोई भी पिल यूज ना करिए। पहले आयुर्वेद के नुस्खों को आजमा लीजिए। 1 महीने के बाद भी पिल से बच्चा गिराया जा सकता है, तो पिल तो बाद में भी खानी पड़ेगी ही। पहले खाने से अच्छा है कोई आयुर्वेदिक नुस्खा आजमाया जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।